वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम लेके आए हैं ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका हिंदी का अध्ययन करेंगे और पेज नंबर आपका 89 है। आप देख रहे हैं इस यहाँ पर विविध विधाएँ दी हुई है, यहाँ पर कुछ कहानी है, इसे आप पढ़ें और यहाँ कहानी के पढ़ने के बाद यहाँ जो क्वेश्चन दी है इसी को आपको आंसर देना है। कहता है जो शब्द गद्यांश से हैं उसके क्रमांक को कोष्टक में लिखिए। यानी एकता यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एकता लिखा है तो यहाँ पर आपको अ लिखना है, क्योंकि यहाँ आपको नंबर लिखने के लिए कहा रहा है, इसी को आपको लिखना है। यहाँ पर देख रहे हैं उपयुक्त गद्यांश, तो इसमें कहता है कि आखिर ये एकांकी है, नाटक है, लेख है या पत्र है। तो यहाँ आप लिखेंगे ये आपका लेख है, तो यहाँ पर आप 100 नंबर को लिखेंगे। आइए अब देखते हैं 100 नंबर में गद्यांश में कौन कौन सी समस्याएं का ध्यान और आकर्षित किया गया है, लिखिए। तो अब बच्चों आप लिखेंगे कि आपसी मतभेद, खान पान के नाम पर घृणा किया, भूखमरी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस तरह से इसको लिखेंगे। और 2 नंबर में है कि समुदाय के लोग एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। तो लिखेंगे समुदाय को लोग एक दूसरे के प्रति हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं, लेकिन इनके बीच मतभेद बढ़ रहा है। तो यही मतभेद के बारे में ये लिख रहा है। तो इस तरह से आप लिखें। हमारी समझ में यही आया था तो हम इस तरह से आपको बताए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। आप इससे अच्छा भी और बना के लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं इसमें है यो नंबर में भेदभाव और गैर बराबरी को दूर करने के लिए क्या किया। तो लिखेंगे सभी समुदायों को लोगों ने मिलजुल कर खिचड़ी पकाकर खाई। यहाँ देख रहे हैं खिचड़ी पकाकर खाई और लोगों को संदेश दिया कि भेदभाव को दूर करेंगे। इस तरह से बच्चों आप लिखने का प्रयास करेंगे। और देख रहे इसमें रोरमन क्या, हम सबको क्या करना होगा, तो हमें एकजुट होकर गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा, ये लिखेंगे। और हम सबको मिलकर गरीबी का निदान करना होगा, इस तरह से आप लिखेंगे। और यहाँ पर लो नंबर की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं आप विद्यालय में क्या क्या करते हैं, कैसे करेंगे, तो इस तरह से बच्चों आप लिखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखें तो इस तरह से यहाँ भी लिखी हुई है। अब इसके बाद ये पेज 89 कंप्लीट होता है और उसके बाद देखेंगे कि आगे में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पेज नंबर हम 90 में आ गए हैं। अब चाचा जी कहता कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रचना कहता है पापा मैं कॉफ़ी लूँगी, और मोनिका कहता मैं केक लूँगी, ये रहा आपका उपहार। तो बच्चों आप यहाँ दूसरा भी लिख सकते हैं, ये संवाद लेखन में है, आप दूसरा भी लिख सकते हैं। मेरे समझ में आया कि इस तरह लिखना चाहिए तो हम बताए, आप दूसरा भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता अब आप उपयुक्त गद्यांश के आधार पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो ऊपर में ये जो पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, ये आपका एक संवाद है, तो इस पर आप टिक लगाएंगे, बाकी आपका गलत है। आइए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर पर। एक राजा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि के लिए सभी कामों को समय पर पूर्ण करवाता था और राज्य की प्रजा सुखी थी और मिलजुल कर रहती थी। तो एक दिन राजा गुप्त वेश में अपने राज्य में घूमने निकला, तब रास्ते में देखता है कि एक वृद्ध एक छोटा सा पौधा रोप रहा है और राजा ने कहा क्या आप इसका फल खा पाएंगे। तो इस तरह से कहानी को आप बढ़ा दिए और ये कहता है ये क्या है, तो ये जो लिखे ये आपका एक कहानी है, इस तरह से लिखेंगे। वही कहता है उक्त गद्यांश कौन सी विधा का है, लिखिए, तो ये आपका कहानी है। अब यहाँ बात करते हैं 4 नंबर में, तो दिए गए संदर्भ को आगे बढ़ाइए। कहता है जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मलायन पहुँचे तो वहाँ एक नवयुवक कुल्ली ने बताया कि साहब सामने में उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। इस कहानी को पढ़े। अब कहता है कहानी को आप आगे बढ़ाइए। तो आगे हम लिखें यह भारत के हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अमरनाथ गुफा 11 मीटर ऊंची है और यह भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से क्या है, एक है। इसको लिखे, इस तरह से पूरा हो गया। अब कहता है कि लिखिए यह वर्णन किस विधा का है, ये यात्रा वृत्तांत से है, इसमें हम यात्रा वृत्तांत लिखेंगे। बच्चों इस तरह पेज नंबर आपका देखें 90 आपका बच्चों कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते पेज 91 में। बच्चों यहाँ पर देख रहे क्या कह रहा है कि व्याकरण बोध विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। नीचे लिखे वाक्य में अल्प विराम उद्धरण चिन्ह, ये कॉमा है, उद्धरण चिन्ह लिख कर पुनः लिखिए। यानी इस वाक्य को देखेंगे इसमें और यहाँ पर कहाँ पर आपका उद्धरण चिन्ह लगेगा, कहाँ पर कॉमा लगेगा, यही इसमें कह रहा है। तो यहाँ इसमें लिखे बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यहाँ कॉमा लगाइए ऊपर में, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। इस तरह लिखेंगे। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो इसको लिखे और यहाँ पर क्या करें, आपको यहाँ पर कॉमा लिखना है और ऊपर में उद्धरण चिन्ह लिखना है, यही इसमें कह रहा है। हर एक
वाक्य में आपको कॉमा उदाहरण चिन्ह लिखना है, कहाँ पर लिखा जाएगा। अब लिखिए अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, यह कॉमा दीजिए और ऊपर में यहाँ पर उदाहरण चिन्ह लिखिए, आकाश में कितने तारे हैं, इस तरह हो गया। अब 2 नंबर में लिखिए रीना ने कहा कॉमा दीजिए और ऊपर में उदाहरण चिन्ह लिखिए, मैं बाजार जा रही हूँ और यहाँ पर आप ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा देंगे। और यो नंबर की बात करें तो यहाँ लिखेंगे भगत सिंह ने कहा इनकलाब जिंदाबाद, तो भगत सिंह ने कहा कॉमा देंगे और इनकलाब जिंदाबाद इस तरह से लिखेंगे, ऊपर में कॉमा दीजिए जिसको उदाहरण चिन्ह कहता है। और यहाँ पर लिखेंगे शेर जंगल का खूंखार व निडर जानवर है, शेर जंगल का खूंखार व निडर जानवर है, तो यहाँ कॉमा देंगे और ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा देंगे। अब 9 नंबर की बात करें तो करीना ने कहा मैं दुबई जा रही हूँ, तो करीना ने कहा यहाँ पर आप कॉमा दीजिए और ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा दीजिए और इसी सेंटेंस को पुनः आपको लिखना है और ऊपर में भी आपको इन्वर्टेड कॉमा को लिख देना है। इसी तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब कहता है तुम मद्रास क्यों नहीं जाना चाहते हो, तुम मद्रास क्यों नहीं जाना चाहते हो, तो यहाँ भी कॉमा देंगे और ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा देंगे, तो ये अलग सेंटेंस बनता है और ये आपका अलग सेंटेंस बनता है। अगर बात करें 100 नंबर में तो यहाँ क्या होगा, वन में भालू, लोमड़ी, हिरन, अजगर व शेर रहते हैं, आपका इन्वर्टेड कॉमा इसमें नहीं आएगा क्योंकि वन में भालू में कॉमा लगाइए, लोमड़ी में कॉमा, हिरन में कॉमा, अजगर व शेर रहते थे, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अगर आप कहेंगे यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं होनी चाहिए। अब अगर यहाँ देगा 100 नंबर में तो मोहन ने कहा कि तुम बहुत चालाक हो, तो मोहन ने कहा यहाँ कॉमा देंगे और ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा देंगे, तुम बहुत चालाक हो, इस तरह से लिखेंगे। अब यह कह रहा है कि नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, यहाँ प्रयुक्त चिन्ह ऊपर में जो इन्वर्टेड कॉमा का नाम है सही पर बताइए, तो ये आपका उदाहरण चिन्ह है, तो इसको उदाहरण चिन्ह पर टिक लगाएंगे। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 92 में आए हैं 92 में, तो व्याकरण बोध संज्ञा सर्वनाम व विशेषण की पहचान करने के लिए कहता है नीचे लिखे वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या लिखेंगे, बंदर बहुत शरारती होता है, वह पेड़ों पर उछल कूद करता है, एक किसान था उसके 4 पुत्र थे, यानी इसी का आपको सर्वनाम लिखना है। नीम का वृक्ष बहुत उपयोगी होता है, इसका उपयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है। 4 दोस्त वन में घूमने जा रहे थे, वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया, ये भी लिखेंगे। उनमें से किसी साथी ने कहा कि हम लोग शेर की गुफा भी देखकर चलेंगे। इस तरह से देखिए ये आपका सेंटेंस पूरा होता है और यही पूरा करने के लिए कहा है। अब 2 नंबर की बात करें, नीचे लिखे वाक्य में उपयुक्त विशेषण शब्द भरते हुए वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पर जो विशेषण लिखा हुआ है इसी से आपको फुलफिल करना है। क्या लिखेंगे, कविता ताज़ा फल खाती है, सरिता ने करीम से झूठ नहीं बोला, नेहा बाजार से 2 किलो आम लेकर आई, भारत के सैनिक वीर होते हैं, कुलदीप को नमकीन पसंद है, ज्योति ने आज हरा कुर्ता पहना, मेरे मकान के आगे लाल फूल खिले हैं, अशोक का पेड़ लंबा होता है। इस तरह से बच्चों आप लिखें, बहुत अच्छी बात है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य करें कि कैसा रहा आज का क्लास। बच्चों यहाँ पर देखें नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़ना है और पढ़कर आपको संज्ञा सर्वनाम या विशेषण को नीचे लिखना है, जो आपके पास इस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से लिखने का प्रयास करें। संज्ञा आपका लोमड़ी हुआ, सारस हुआ, थाली हुआ। सर्वनाम लिखेंगे अपने, उसने, कुछ, और विशेषण में लिखेंगे लंबी, तंग मुँह, पूरी गर्दन, और क्रिया लिखेंगे बुलाया, खाली, चाट। इस तरह से बच्चों आप देखिए पेज 92 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।